तुम्हें पता है सारा की एंगेजमेंट हो गई है? हाँ, मुझे तो नहीं बताया। ज्यादा लोग नहीं आए थे, बस फैमिली मेंबर्स ही थे। और मुझे भी शाम को ही फोन आया था, बट मैं नहीं जा पाई। मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? तुम हर्ट होती, एंड आई नो तुम हसन को चाहती थी। हाँ, लेकिन तुम्हें या ज़ारा को मुझे बताना तो चाहिए था। क्या होता तुम्हें बताकर? तुमने हसन से ताल्लुक तोड़ दिया, और तुम हसन और ज़ारा की मंगनी में शामिल होती? कोर्स नहीं होती, लेकिन ज़ारा को समझाती, उसे बताती दैट हसन इज मीन, ही इज सेल्फिश, उससे मंगनी ना करे। तुम बोलती और वो तुम्हारी मान लेती। अरे उसकी तो दिली ख्वाहिश पूरी हुई है। What do you mean? अबीरा, ज़ारा तो बहुत पहले से हसन को चाहती थी, फिर तुम आ गई और हसन तुम्हें चाहने लगा, और उसने अपनी मोहब्बत तुम्हें सौंप दी। क्या बातें कर रही हो सहर, मुझे नहीं समझ में आ रही। तुम उसका ज़र्व देखो बीरा, तुम जब जब हसन से मिलने जाती थी उसे साथ लेकर जाती थी। कभी उसकी तेवरी पे बल आया? इससे कहते हैं मोहब्बत। मैं नहीं मानती, और अगर ऐसा कुछ होता तो वो मुझे बताती ना ज़ारा। वो तो मुझे खुद कायल करती थी हसन के लिए। क्योंकि उसकी मोहब्बत एक तरफा थी, हसन तुम्हें चाहता था। मैं नहीं मानती। ना मानो, उसे तुम दोनों के दरमियान गलतफहमी दूर करने की कितनी कोशिश की, पर तुमने एक ना सुनी। देखो सहर, हसन इज अनट्रस्टवर्दी। उसके साथ और शक के साथ मैं अपनी सारी जिंदगी नहीं गुजार सकती थी ना। तुमने उससे मोहब्बत की ही नहीं। देखो सहर, मुझे अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाने की जरूरत तुम्हें नहीं है, लेकिन कोई शख्स जब आपके जज्बात के साथ खेलता है तो एतबार के लायक नहीं रहता। पर कभी किसी की सुन भी लेनी चाहिए बीरा, तुमने तो हद ही कर दी। और देखो, ज़ारा की मोहब्बत सच्ची थी कि कुदरत ने उसे उसकी मोहब्बत दे ही दी। तुम और हसन देखते ही रह गए। तुमने कभी मुझसे मोहब्बत की ही नहीं थी। संगे मरमर के महलों में रहने वाली पत्थर दिल इंसान हो तुम। मामा, अबीरा बीबी, या अल्लाह मेरे अल्लाह, अबीरा बीबी, अबीरा बीबी होश में आए। बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, बेगम साहिबा जल्दी आए। अबीरा बीबी, क्या हो गया? अबीरा बीबी, अबीरा, अबीरा, अबीरा बेटा क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ इसे? फोन पे बात कर रही थी बेगम साहिबा, फिर गिर गई। अबीरा, साथ को बुलाएं, आप साथ को बुलाएं। अबीरा बेटा, अबीरा, अबीरा, आंखें खोलो बेटा, क्या हुआ है? अबीरा, साथ, साथ, मेरी बच्ची, अबीरा, अबीरा बेटा। दिलावर जी साईं सरकार। साथ साहब आए इस वाले घर पे? नहीं साईं, छोटे साहब तो फार्म हाउस आया करते थे, लेकिन इस कोठी पर कभी नहीं आए। फार्म हाउस पे मुलाकात हुई है बेगम सरकार से? ना साईं ना, वो तो बेगम सरकार से पहले आया करते थे, उसके बाद कभी नहीं आए। ठीक है। बड़ी उम्र है साथ तुम्हारी। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान, अबीरा हॉस्पिटल में, आप प्लीज फौरन आ जाइए। क्या हुआ है उसे? ये नहीं पता उससे क्या हुआ है, बस प्लीज आप आ जाइए। ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ। लेफ्ट लो यहाँ। क्या हो गया? बैठे बेटा। क्या हुआ अबीरा को? उसका कुछ ब्लड प्रेशर थोड़ा है। बीपी कैसे हाई हो गया उसका? हमें नहीं मालूम। पहले कोई ऐसा प्रॉब्लम हुआ है उसके साथ? नहीं, पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। कौन? क्या टेंशन ले ली है उसने? आप लोग पेशेंट से मिल सकते हैं। थैंक यू डॉक्टर। बस 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 मेरा बेटा, रोने की क्या बात है? तुम तो इतनी बहादुर हो, रोना नहीं है। अच्छा बताओ, तबीयत कैसी है अब मेरी जान की? बेहतर है तबीयत, आई फील बेटर। बेटा आपने तो हमें डरा ही दिया था। बात है डरने की, वो चाहता है ना बनना बीमार। नहीं नहीं,
तुम्हारी तबीयत नहीं खराब हो सकती। ख्याल रखो अपना। क्या कहा है डॉक्टर ने? वो कह रहे हैं कि बस ये ड्रिप खत्म हो जाए तो घर जा सकते। एक काम करो कि तुम चले जाओ ऑफिस, 5 बजे एक बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है। मैं? हाँ, मैं इन लोगों को घर ले जाऊंगा, तुम जाओ ऑफिस। जैसे जान, मुझे नहीं पता कि वो मीटिंग में क्या बात होनी है, मैंने प्रेजेंटेशन भी नहीं देखी। 7-10 लोग हैं ऑफिस में तुम्हें समझाने के लिए, बताने के लिए। थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी लो बेटा, आगे सब तुम ही ने संभालना। चलो डिनर पे मिलते हैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वे खत्म हो जाए फिर चलते हैं। हाँ मेरी जान, अच्छा बताओ क्या चाहिए आपको? नहीं, आप आके है ना। बाहर जाना है कहीं घूमने फिरने? अस्सलाम वालेकुम छोटे साईं। वक्ता ताबा को बुला दीजिएगा। जी सरकार। ताबा हाजिर है बेगम सरकार। मैं भी तुम्हें ही बुलवा रही थी। मुझे भी ना हिचकियाँ लग रही थी तो सोचा आप बुला रही होंगी तो इसलिए आ गई। क्यों, तुम्हें कोई याद नहीं कर सकता? ना ना, हमें किसने याद करना है, आप हुक्म करें। तो बेगम सरकार मैं जाऊं? जी आप जाइए। मेरी पैकिंग में मदद करोगी? हाँ हाँ, कहीं जाना है? बताएं मुझे कौन कौन से सूट रखने हैं। बेगम सरकार, वो आपके रिश्तेदार की शादी कब है? वो पता नहीं मुझे। अगर दावत देंगे ना तो आप और मैं चलेंगे। मुझे तो ना शादियां देखने का बहुत ही शौक है। नहीं। क्यों, साईं सरकार इजाजत नहीं देंगे? नहीं, वो दरअसल हम मुल्क से बाहर जा रहे हैं इसलिए। अच्छा अच्छा, अगर आप यहाँ होती तो चलते ना। शायद मैं तब भी नहीं जाती। भला अपनी दुनिया लुटते हुए कौन देख सकता है? क्या कहा आपने? ना मैं महा का हो जाऊंगा, वो मेरी जिंदगी की साथी बन जाएगी। सच तो यह है कि मैं महा को चाहता ही नहीं था, सिर्फ रायमा को जलाने के लिए महा की तारीफ करता था। रायमा को पता था कि मैं उसे चाहता हूं, लेकिन महा के लिए कभी उसके दिल में नरमी नहीं आई। मुझे रायमा की आंखों में मोहब्बत के रंग अच्छे लगते थे। उसकी आंखों का सुनहरा रंग मेरा हासिल अजीज था। मुझे उसकी आंखों में नमी बिल्कुल पसंद नहीं। ये बात मैं उसे किस तरह बताऊं? अबीरा कहाँ है? आप खाना शुरू कीजिए, आ रही हैं वो। शनाज बुला के लाओ उसे, कभी कभी मौका मिलता है उसके साथ खाना खाने का। हेलो बाबा। तबीयत ठीक है? बिल्कुल ठीक हूँ। अब शुरू कीजिए खाना।
पहले बेटी खाएगी, उसके बाद मैं खाऊंगा। बाबा एडमिशन हो गया तुम्हारा? नहीं। क्यों? क्या डेट निकल गई थी साथ? क्या हुआ है? नहीं बाबा, मैंने खुद एडमिशन नहीं लिया, इतनी दूर नहीं जा सकती। क्या बात कर रही हो? साथ भी तो जाता रहा इतना अरसा। इसकी हिम्मत है, मेरे अंदर इतना स्टेमिना नहीं है। लिसन, तुम्हारी माँ ने तो मना नहीं किया? बाबा मामा चाह रही थी मैं मास्टर्स करूं, बट ऑनेस्टली इट्स मी, मैं इतने दूर जाने से डर गई थी। मेरे होते हुए किसी से डरने की जरूरत नहीं है। आई नो, थैंक यू। खाओ ना। बेगम सरकार, साईं सरकार का फोन है। ठीक है। हेलो। अच्छा सुनो, मैं आ नहीं पाऊंगा आज। ठीक है। डरोगी तो नहीं? आपने पहले तो कभी नहीं पूछा कि मैं डरूंगी। आज पूछ रहा हूं तो बता दो। और अगर मैं कहूं कि मैं डरूंगी तो? उड़ के आ जाऊंगा, आजमा के देख लो। इसीलिए मैं ऐसी बात नहीं करूंगी। क्यों नहीं करती? क्योंकि जहां आप गए हैं उनका पहले आप पे हक है और फिर मेरा। जानते हो बहुत बड़ा दिल है तुम्हारा, लेकिन सच बात बताऊं, तुम्हारा हक अब ज्यादा है मुझ पे, क्योंकि जान हो तुम मेरी। आप क्या है? देख रही हो फोन पे बात कर रहा हूं, फिर आके क्यों मुखातिब कर रही? हम माफी चाहते हैं, हमें मालूम नहीं था कि आप फोन पे। मालूम नहीं था? दिख तो रहा है ना, कोई तमीज होती है ना, कोई तरीका होता है। 3 साल तुम्हें ट्यूटर रखवा के दिया कि तुम कुछ सीख लो, लेकिन कुछ नहीं सीखा। जाहिल औरत हो बिल्कुल। हम अच्छा बस, अभी एक बात नहीं सुनूंगा मैं, जाओ यहां से। हाँ हेलो हेलो, क्या है? हेलो। हाँ, फोन क्यों बंद किया है? मुझे लगा कोई आ गया तो मैंने फोन रख दिया। इस तरह बात सुनना मैनर्स के खिलाफ होता है ना। अच्छा ठीक है, सुबह बात करता हूँ। गुड नाइट। मूड कस नाश कर। अरशद भाई, मैं तो इस रिश्ते से बहुत खुश हूँ। आप लोग देखे वाले लोग हैं और रायमा हर इस घर के ही बच्चे हैं। बिल्कुल। आप देखिएगा, माँ भी हमारे घर में बिल्कुल हमारी बेटी बनकर रहेगी। अरे वो तो पहले ही आपकी फैमिली में इतना घुल मिल कर रहती है। रायमा से कितनी दोस्ती थी उसकी। वैसे अरशद भाई, मुझे रायमा की शादी के सुनकर बड़ी हैरत हुई। छोड़े ना जफर भाई, कोई और बात करते हैं। लेकिन बिल्किस रायमा आप ही के घर में रहती थी ना, आप ही के घर का फर्द थी, तो उसके बारे में बात ना हो ऐसा कैसे हो सकता है? रायमा अब भी हमारी बेटी है भाभी, और हमेशा रहेगी। कभी कभी मजबूरियां इंसान से मुश्किल फैसले करवाती हैं, सो हमने भी किए। जी अरशद भाई बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बस अल्लाह हमारे बच्चों के हाल पर रहम करे। आमीन। वैसे
फिर भी अरशद भाई, इस तरह से जहाँ जहाँ लड़की का शादी के बाद अचानक गायब हो जाना बड़ी मायूब बात है। हम तो बस अल्लाह से यही दुआ करते हैं कि वो जहाँ रहे खुश रहे। चलिए अब जरा प्रैक्टिकल बातें हो जाएं। वलीमे में कितने मेहमान लेके आ रहे हैं आप? क्यों नहीं बताया मुझे कि इन दोनों को भी बुलाया यहाँ पे? For God's sake अबीरा, सारा हमारी दोस्त है, मंगनी के बाद आ जाइए, हसन उसे लेने आया है। You used me। मेरे साथ दोस्ती के बावजूद मेरे बॉयफ्रेंड को फंसाया तुमने। सबने मिलकर के खेल खेला मेरे साथ। अबीरा तुम सब गलत समझ रही हो। You just shut up। तुम तो मुझे बिल्कुल कुछ मत बताओ, जिसने दोस्ती के नाम पे वो रंग दिखाया है जो गिरगिट भी ना दिखाए। ज़ारा, अबीरा तमीज से बात करो प्लीज। तुम तो एक लफ्ज भी मत बोलो, वरना सारी तमीज सारी तहजीब एक साइड पे रख के इसका हश्र खराब कर दूंगी मैं। अच्छा, अपना हश्र देखा है तुम? क्या कर रही हो ये सब कुछ? तमाशा लगा रही हो? हाँ देखा है मैंने। मरी नहीं हूं तुम्हारे बगैर, जिंदा हूं, खुश हूं। मैं भी मरा नहीं जा रहा हूं तुम्हारे बगैर। ओ अच्छा, लड़ना बंद कर दो, हसन गलत या बुरा नहीं है। ओ अच्छा, एक शादी और बच्ची के बाद तुमसे मंगनी करते साथ ही हसन एक बहुत नेक, बहुत अच्छा इंसान बन गया। बस करो बीरा, बंद करो फिजूल की बातें। तुम लोग इसे क्यों समझा रहे हो? हाँ, तो उस काबिल भी नहीं है कि इससे मोहब्बत की जाए, बल्कि तो इस काबिल भी नहीं है कि इससे दोस्ती की जाए। इतनी बदगुमान लड़की एक दिन अपना आप झूठा लगेगा इसे। मैं खुद को झूठा समझूं या सच्चा, लेकिन एक बात बिल्कुल सच है हसन शिराजी, तुमसे जान छुड़ाने के बाद बहुत खुश हूं मैं। खुश हूं कि तुम्हारे हर फरेब से मेरी जान छूट गई है। मुझे बदगुमान कह रहे हो ना? हाँ हूं मैं बदगुमान तुम्हारी हर बुराई से, और थूकती हूँ ऐसी मोहब्बत पे जो 50 लड़कियों में बटी हूँ। खुश हूं मैं अपनी इसी बेयकीनी के साथ। गेट इट? लगा लिया तमाशा। चलो ज़ारा, की शक्ल भी नहीं देखनी है तो चलो। सबने धोखा दिया मुझे, तुमने भी। अरशद, हम मेहमानों को राइमा के बारे में क्या बताएंगे? तुम बताओ, क्या बताएं? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। सबको पता है कि हमने राइमा को बहू बनाना था। अब अगर उसकी जगह महा को देखेंगे तो लोग तरह तरह के सवाल तो करेंगे ना। अरे सवाल करने दो, सवालों से क्यों घबराती हो? तुम कह देना कि राइमा को 3 साल की स्कॉलरशिप मिली है, वो अमेरिका चली गई, बस। हाँ, और फिर हम इंतज़ार नहीं कर सके इसलिए हम हारिस की शादी कर रहे हैं। कितनी फजूल मंतक है ये। अरे कुछ ना कुछ तो कहना पड़ेगा ना। चलो ये कह देना कि राइमा ने खुद इनकार कर दिया हारिस शादी करने से, बस। मेरा बेटा इतना गया गुजरा भी नहीं है। फिर क्या कहें, बात तो बनानी है ना। बस तो फिर वो ठीक है जो आपने पहले कहा था। ठीक। और वो मैं ताबिंदा आपा की बेटी और गनी भाई की सैरिश को बुलवा लूँ, बहुत काम है, अकेले नहीं होगा मुझसे। बुलवा लो, इसमें मुझसे पूछने वाली क्या बात है बिल्किस? बस वैसे ही मैंने कहा आपको इतराज ना हो। खाना लगा दो? हाँ लगा दो, चलो। बस सही है, आप कपड़े बदल लें, तब तक मैं खाना लगाती हूँ। ठीक। अगले हफ्ते शादी है और तुम मुझे अब इत्तला दे रही हो? बस क्या बताऊँ, सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी में किया है। लड़की के वालिद साहब बाहर रहते हैं ना। किसकी बात कर रही हो? राइमा के वालिद को तो गुजरे अल्लाह बख्शे कई बरस बीत गए। आपा, हारिस की शादी राइमा से नहीं हो रही। तो फिर किससे हो रही है?
हमारे पड़ोस में ही रहती है बच्ची, मिली हैं आप उससे? माहा। अरे हाँ हाँ, उससे हो रही है हारिस की शादी? वो तो बहुत अच्छी लड़की है। और राइमा? जी वो राइमा तो बाहर चली गई है पढ़ने, अमेरिका। बाहर चली गई? हाँ, क्या कहते हैं वो, स्कॉलरशिप मिली थी ना उसे, तो 2 माह हो गए उसे गए हुए। तो क्या मंगनी तोड़ दी? बस आपा, अब वो हम इतना इंतजार तो नहीं कर सकते थे ना। चलो वो तो सब ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी और गनी भाई की बच्चियां नजर नहीं आई जो भाग के तुमने बाहर रिश्ता कर दिया गैरों में? अरे ऐसे में तो इंसान पहले अपनों को देखता है। जी आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मेरी भी मजबूरी है, मैं समझा नहीं सकती आपको। तो क्या माँ हारिस की पसंद है? जी आपा, बस यही समझ लें, किससे गिला करें, किसको दिल का हाल सुनाऊं। भाई बड़ा ही मीसना निकला ये लड़का तो। बस आप किसी को बताइएगा मत ये बात। अरे नहीं, तुमने मुझे ऐसा समझ रखा है क्या? मुझे भी पता है आजकल के लड़कों का भाई घर से निकले नहीं कि इश्क हो जाता है। फिर आप कब भेज रही हैं सदफ को? और हाँ, वो गनी भाई को भी कह दीजिएगा कि सैरिश को भेज दें। मैं कॉल कर रही हूँ, पता नहीं क्यों फ़ोन लग ही नहीं रहा उनका। यहाँ बहुत काम है मेरे पास। हाँ हाँ, मैं उनसे बोल भी दूंगी और फ़ोन भी करा दूंगी, तुम फिक्र ना करो। जी शुक्रिया, खुदा हाफिज़। चलो अपना बहुत ख्याल रखना और कोई टेंशन नहीं लो। अल्लाह हाफिज़। तुम्हारे अलावा कोई भी लड़की मेरी बहू बन ही नहीं सकती। खुश रहो, अब आ जाओ। तो इस काबिल भी नहीं है इससे मोहब्बत की जाए, बल्कि तो इस काबिल भी नहीं है कि इससे दोस्ती की जाए। इतनी बदगुमान लड़की एक दिन अपना आप झूठा लगेगा इसे। मैं भी तुम्हें आजमाऊंगी हसन, क्या वाकई तुम मेरे हो? किसका फोन आ गया? हेलो हेलो, कौन है भाई, बोलो। अबीरा? कहीं है अबीरा तो नहीं? अबीरा? मुझे पता है तुम बोलो क्यों फोन किया मैंने? तो कहने के लिए बचा क्या है तुम्हारे पास? झूठ को सच मान के मुझे बेइतबार कर दिया ना तुमने, मार दिया हसन को तुमने। अबीरा रो मत प्लीज, तुम इस तरह के रोगी मुझे ऐसा लगेगा मेरे दिल पे अंगारे गिर रहे हैं। बोलो अबीरा, अगर तुम मुझे चाहती हो, मैं अब भी तुम्हें चाहता हूँ, सिर्फ एक बार बोल दो प्लीज। मैं तुम्हारे लिए एंगेजमेंट भी तोड़ दूंगा, मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है, बस तुम वापस चली आओ प्लीज। अबीरा वापस चली आओ एक बार।
आपको मेहंदी लगाऊं? क्यों? ऐसे ही मेरा दिल चाह रहा है, लेकिन खुद भी लगाइए। अरे वाह, खूबसूरत है बहुत। वो शहर की लड़कियां लगाती हैं ना बड़े बड़े बूटे, वो मुझे नहीं आते, ऐसे सादी आती है। लेकिन मुझे ज्यादा यही खूबसूरत लगती है। आए ना, फिर आपको लगाती हूँ मेहंदी। लगाओ, आ जाओ। अच्छा, इसमें ना इसको जला लेना, भूलना नहीं। अरे लड़कियों जल्दी करो बेटा, देर हो रही है। और हाँ, वो जोड़ा महा को पहुंचवा दो जरा। मामी सब कुछ तैयार है, बस भिजवा रहे हैं। आप दूल्हे मियाँ को तो तैयार करवाएं। अरे हो जाएगा तैयार। ये फूल वहां क्यों रखे हैं? ये तो लेकर जाने साथ। देखें बेगम सरकार, कितने अच्छे लग रहे हैं आपके हाथ। दूसरे हाथ पे भी लगा दूं? नहीं नहीं, ये ठीक है। आई ताबा, इधर आ। मैं जाऊं? हाँ हाँ जाओ। लेकिन आप इसको धोइएगा मत, इसे ऐसे ही रहने देना, बहुत रंग चढ़ेगा। ठीक है, नहीं धोंगी। तुम जाओ, मख्ता नाराज होंगी। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरा बेटा, मेरा शहजादा लग रहा है बच्चा। हाँ, बहुत अच्छे लग रहे हो। अल्लाह बहुत सी खुशियाँ दिखाए तुम्हें। चले अम्मी, लोग इंतजार कर रहे होंगे, देर हो गई। वो जरा ताले वगैरह लगवा दिए सारे। ओहो, अब किसका फोन आ गया इस वक्त? हो सकता है कि महा के घर से किसी ने किया। चेक करता हूँ। हेलो हेलो। ओ भाई कौन है, बोल भी दो। राइमा, जब मैंने तुम्हें कहा है कि तुम हमारे लिए मर गई हो, फिर तुमने क्यों फोन किया? राइमा, मेरी राइमा।
सरकार की खैर हो। अस्सलाम वालेकुम साईं सरकार। हाँ दिलावर, बेगम सरकार कहाँ है? साईं वो तो अंदर हैं। फोन नहीं उठा रही है मेरा। जरा ताबा को भेजो, मैं होल्ड करता हूँ। जो हुक्म साईं। ताबा, ओ ताबा। क्या हुआ मामा? बेगम सरकार से कहो फोन उठाएं, साईं सरकार बात करना चाहते हैं। तो उनके पास अपना फोन तो है। अरे वो फोन नहीं उठा रही ना। हाँ, वो फोन कैसे उठाएंगे? उनकी तो मेहंदी गीली है। मेहंदी लगाई है आज तुमने? जी, आपको कैसे पता चला? मालूम है, तस्वुर की आंख से तुम्हें देख रहा हूं। अपने हाथों पे बिखरी मेहंदी देख रही हो ना? जी। पूछो ना मुझसे, मैं बताऊंगा कि बहुत खूबसूरत लग रही है। गलत कह रहा हूं क्या? आप कभी गलत कह सकते हैं क्या? पैकिंग कर ली है, कल शाम की फ्लाइट है। तुम खुश हो ना? जी मैं खुश हूँ, आप खुश हैं? मैं तो बहुत खुश हूं। पूरा 1 महीना सिर्फ मैं और तुम, मेरी जिंदगी के खूबसूरत तरीन दिन होंगे। अच्छा सुनो, कल दोपहर में आ जाऊंगा मैं। ठीक है।